Good morning, dear students. Today we will start with another topic, that is the immunity. Now, what is meant by the immunity? First of all, daily हम बहुत सारे जो पैथोजेंस है उसके एक्सपोजर में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन सभी एक्सपोजर्स हमारे लिए डिजीज का कोज नहीं बनते हैं, यानी कि सभी एक्सपोजर से हमें डिजीज नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्या है जो हमें इन एक्सपोजर के बाद भी डिजीज होने से बचाता है? सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी है जो हमें पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करती है, और इसी एबिलिटी को बोला जाता है इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी it is the ability of host body or host, it is the ability of host to fight, it is the ability of host to fight against pathogens, or ability of the body or host to defend ourselves from pathogens। बॉडी की एबिलिटी ऑफ होस्ट, होस्ट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पैथोजन एंटर करता है। सपोज करिए अगर पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर करता है तो मैं उस पैथोजन के लिए होस्ट हो गया, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब जो ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है? हमारी बॉडी को या होस्ट की बॉडी को। दिस एबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय आवर इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस एबिलिटी को प्रोवाइड करता है, यानी कि जो एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस दैट कम्स फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम से मिलता है। इम्यून सिस्टम हमें इस कैपेबल बनाता है कि हम पैथोजन से फाइट कर सके एंड टू डिफेंड आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजीज, और अपने आप को डिजीज से बचा सकें। अब जो इम्यूनिटी है उसको कैरेक्टराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। Classification of immunity, that is of two types. First is innate immunity and second is acquired immunity. Immunity can be classified into two categories, that is the innate immunity and the acquired immunity. Now, what is meant by the innate immunity? Immunity, the immunity which is present, the immunity which is present since birth time is known as innate immunity। The immunity which is present since birth time is known as innate immunity। वो इम्यूनिटी, वो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन जो बर्थ टाइम से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। मींस जिस टाइम पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बर्थ होता है उसके अंदर ऑलरेडी ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है। जो इनेट इम्यूनिटी है दैट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। व्हाट इज मीन बाय नॉन स्पेसिफिक इन नेचर? इनेट इम्यूनिटी innate immunity is non-specific
in nature. नॉन स्पेसिफिक इन नेचर मीन्स जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, वो सभी तरह के पैथोजेंस को एक ही तरीके से डील करती है। यहाँ पे अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग मेथड यूज नहीं किया जाता है। सभी पैथोजेंस को एक ही तरीके से किल किया जाता है या उसको अवॉइड किया जाता है बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने से। तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या कोई स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं होता। हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक ही तरह का मैकेनिज्म होता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक होता है नेचर में। सो इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नाउ हाउ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ इनेट इम्यूनिटी, कैसे हमारी बॉडी इस एबिलिटी को अडोप्ट कर पाती है। सो दिस एबिलिटी इज अकम्पनीड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ बैरियर्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं जो पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर करने से और मल्टीप्लाई करने से रोकते हैं। सो दिस इम्यूनिटी इज अकम्पनीड बाय certain types of barriers. कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ तरह के बैरियर्स होते हैं। उन बैरियर्स के बेस पे जो बॉडी है वो इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। सो इम्यूनिटी दैट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस and this ability is provided by our immune system. Our immune system is responsible for this ability. Classification of immunity, that is of two type, innate immunity and the acquired immunity. Innate immunity, the immunity which is present since birth time, जो birth time से present होती है उसको हम innate immunity बोलते हैं। Second, it is non specific in nature, ये specific नहीं होती है। सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक ही मेथड से ट्रीट किया जाता है। इस इम्यूनिटी को प्रोवाइड किया जाता है सर्टेन टाइप्स ऑफ बैरियर की हेल्प से, यानी कि ये जो इम्यूनिटी है वो वर्क करती है बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैरियर। सो वी हियर विल डिस्कस अबाउट 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। 4 तरह के बैरियर्स है जो हमें स्टडी कर रहे हैं, जिसके बेस पे हम बता पाएंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम वो कैसे पैथोजेंस को अवॉइड कर सकता है, कैसे उनकी एंट्री और मल्टीप्लिकेशन को रोक सकता है। Various barriers for innate immunity. What are the various barriers? So first barrier is physical barrier. Physical barrier. What is meant by the physical barrier? Skin on our body. Skin on our body protects us from various types of pathogens. जो हमारी स्किन है वो हमें वेरियस टाइप्स के पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। अब हमारी स्किन हमें क्यों प्रोटेक्ट कर पाती है, कैसे प्रोटेक्ट कर पाती है? अगर स्किन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो इसमें ये कंपाउंड एपिथेलियम से बना होता है, जिसमें मैनी लेयर्स होती हैं सेल्स की। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सेल की, दैट इज डेड लेयर, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, जो कि केराटिनाइज्ड होती है। और केराटिनाइज होने की वजह से कोई भी पैथोजन उसमें से जनरली एंटर नहीं कर पाता है। तो
तो जिसकी वजह से स्किन हमारे लिए एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस हमारी स्किन से ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली म्यूकस कोटिंग over the epithelium of respiratory tract, digestive tract, and urinogenital system traps a lot of pathogens entering or enters in our body or enter in our body means जो स्किन है वो तो प्रोटेक्ट करती है, साथ में म्यूकस कोटिंग ओवर द एपिथेलियम, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर म्यूकस की जो कोटिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर म्यूकस क्रीट होता है। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यानी कि जो यूरिन के लिए सिस्टम है और जो जेनाइटल पार्ट है वहां पे भी म्यूकस की कोटिंग होती है एपिथेलियम के ऊपर। ये जो कोटिंग है दैट कैन ट्रैप्स अ लॉट ऑफ पैथोजेंस, जो भी बॉडी में इन पर्टिकुलर पाथवेज से माइक्रोब्स एंटर करते हैं उसको ये ट्रैप कर लेते हैं और उस ट्रैपमेंट्स की हेल्प से ये बॉडी को उस पर्टिकुलर पैथोजन के इन्फेक्शन से बचाते हैं। सो दैट इज अबाउट द फिजिकल बैरियर। तो स्किन और म्यूकस जो कोटिंग है वो फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। म्यूकस या जो स्किन है वो सभी तरह के पैथोजेंस के लिए एक ही जैसी होती है। अलग अलग पैथोजन के लिए स्किन अलग अलग रोल प्ले नहीं करती है। वो सिंपली एक डेड लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर है वो डेड लेयर है और वो सबके लिए एक ही तरीके से बिहेव करती है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। नाउ द सेकंड बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर physiological barrier that is carried out by certain types of chemicals secreted in our body और certain types of mechanisms operating in our body। हमारे बॉडी में कुछ mechanisms काम करते हैं, कुछ chemicals हैं जो secrete होते हैं। वो chemicals हमारी बॉडी को certain types के pathogen से बचाते हैं। For example, acid in the stomach, स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत सारे जो बैक्टीरिया है जो हमारे फूड के साथ या वाटर के साथ एंटर करते हैं उसको किल कर देते हैं। सो एसिड इन द स्टमक। सिमिलरली टीयर्स फ्रॉम आइज से जो निकलने वाले टीयर्स हैं, टीयर्स फ्रॉम आइज एंड सलाइवा इन द माउथ that helping you can say that helping encountering or that is the encounter with pathogens। ये पैथोजन के साथ एनकाउंटर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और बॉडी को उनके पर्टिकुलर इन्फेक्शन से बचाते हैं। सलाइवा इन द माउथ प्रोटेक्ट्स और प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब किस तरीके से बॉडी को इन्फेक्शन से बचा पाते हैं? एसिड इन द स्टमक, मैंने आपको बता दिया कि HCl है जो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। टीयर फ्रॉम आइज एंड सलाइवा इन द माउथ। टीयर्स और जो सलाइवा की बात की जाए तो इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है या बैक्टीरियल की जो कवरिंग है उसको पंक्चर कर देता है और उस जो बैक्टीरियल सेल है उसको किल करने में हेल्प करता है। तो ये सेल्स को डिसोल्व करने में या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो स्क्रीशंस हैं ये स्क्रीशंस भी सभी के लिए एक ही तरीके से काम करते हैं और इनको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर में कंसीडर करते हैं।
So these are the two types of barriers. Another type of barriers that include cellular barriers and cytokine barriers. That is cellular barriers. Cellular barriers, certain types of leukocytes कुछ ल्यूकोसाइट्स की टाइप होती हैं. सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स such as polymorpho nuclear leukocytes, that is PMNL neutrophils, similarly monocytes, and then natural killer cells. NK cells, natural killer cells. Polymorphonuclear leukocytes, monocyte and natural killer cells. These are present in the blood and certain macrophages present in the various tissues. Next is macrophages. Macrophages present in various tissues, and these cells present in blood, helping phagocytosis of pathogens. सेलुलर बैरियर्स यानी कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन का काम है वो सेल्स करती हैं. अब ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कुछ सेल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मींस आउटसाइड द ब्लड सर्कुलेशन. जो सेल ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसमें इंक्लूड है पोलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट टाइप की जो WBCs है वो होती हैं, और इनकी जो परसेंटेज अबाउट 65% तक ये टोटल WBCs का होती हैं. इसमें पोली मीन्स मैनी, मोर्फो मीन्स मोर्फोलॉजी, न्यूक्लियर मीन्स यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है और उसकी जो अपीयरेंस है वो काफी अलग अलग तरह की होती है, इसलिए पोलीमोर्फो न्यूक्लियर वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये ल्यूकोसाइट का टाइप है, इसलिए ल्यूकोसाइट. सो पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि न्यूट्रोफिल्स. सेकेंड मोनोसाइट्स, ये काफी बड़ी सेल्स होती हैं और ये अग्रेनुलोसाइट सेल एग्रेनुलोसाइट की टाइप होती है जिसमें कोई बड़े या कोर्स ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं. थर्ड टाइप होती है नेचुरल किलर सेल्स. नेचुरल किलर सेल्स दैट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. ये लिम्फोसाइट्स की एक टाइप होती है. अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. जो ल्यूकोसाइट्स है उसको दो कैटेगरी में जनरली डिवाइड किया जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स. जो अग्रेनुलोसाइट्स है उसमें दो टाइप बनते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. तो जो लिम्फोसाइट है उसी का एक टाइप होता है नेचुरल किलर सेल्स. तो ये जो सेल्स हैं ये तीनों ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो मोनोसाइट्स है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जब वो ब्लड सर्कुलेशन से बाहर किसी टिश्यू में आ जाती है तब उस मोनोसाइट को बोला जाता है मैक्रोफेज. यानी कि मैक्रोफेजिक सेल्स एक्चुअल में मोनोसाइट्स ही होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन से बाहर आ गई है और अब टिश्यू में, यानी कि जब इन्फेक्शन टिश्यू पार्ट के अंदर होता है, ब्लड के अंदर नहीं होता,
तो टिश्यू पार्ट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए मैक्रोफेजेस वर्क करती हैं। तो ये वेरियस टाइप के टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। ये तीनों टाइप के सेल और मैक्रोफेजेस, ये चारों टाइप की सेल जो होती हैं वो हेल्प करते हैं इन द फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis means to engulf the pathogens or the cell debris or the worn out cells। मीन जो सेल डैमेज हो गई है इन्फेक्शन की वजह से, या जो पैथोजेंस हैं, या जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो पार्ट्स हैं सेल के, उन सब को फैगोसाइटोज कर देते हैं, मीन्स एंगल्फ कर लेते हैं और पैथोजेंस को क्लियर ऑफ करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज अबाउट द सेलुलर बैरियर्स। नाउ द फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय द साइटोकाइन? साइटोकाइन क्या होते हैं? दीज आर लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स। ये लो मोलिकुलर वेट की प्रोटीन्स होती हैं। और जो साइटोकाइंस हैं, दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स of cytokines। What are the various types of cytokines? Cytokines के various types कौन कौन से हैं? तो इसमें इंक्लूड होता है इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोकाइंस, TNF, that is tumor necrotic factor, and interferons। These are the various types of the cytokines। ये चारों प्रोटीन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स एंड द इंटरफेरोन्स। ये जो है ये सेल्स टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, मींस एक सेल की इंफॉर्मेशन को दूसरी सेल तक ट्रांसमिट करते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? इंटरफेरोन्स these are proteins which are